बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। इसका बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। ये फंक्शन बेटे आपको गिवन है, उसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये हमें कॉन्स्टेंट्स बेटे गिवन है। इनइक्वालिटीज की सूरत में मैक्सिमम वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉर्नर पॉइंट्स दरकार होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास कैसे आते हैं? ये बेटे हम ग्राफ की मदद से हासिल करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स जब आपके पास आ जाते हैं बेटे, तो ये जो हमें गिवन फंक्शन होता है बेटे, इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या करनी होती हैं? पुट। चूँकि हमने बताना था कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की बतानी थी, तो कॉर्नर पॉइंट्स बेटे गिवन फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर सबसे ज़्यादा होगा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम जो आंसर बेटे आपके पास होगा, उस कॉर्नर पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? मैक्सिमम। ये देखिए हमने ये कॉर्नर पॉइंट्स 0 A B ये हमने पुट किए तो रिजल्ट आया 0 4 और 16 बेटे आपके पास क्या है? सबसे ज़्यादा आंसर है। तो इट मीन्स ये जो आपके पास आंसर है 16 सबसे ज़्यादा, ये कॉर्नर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे 0 और 4 ये पुट करने से आया था। तो लिहाजा हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट बी। तो इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की, तो उसके लिए आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो कॉर्नर पॉइंट्स बेटे हम ग्राफ की मदद से हासिल करेंगे। तो देखते हैं ग्राफ आपके पास कैसे आता है बेटे। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी बेटे आपको गिवन है, इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है बेटे, इनइक्वालिटी की जगह पे आप इक्वल का साइन जब लिखेंगे, प्लेस कर देंगे बेटे, तो यही इक्वेशन बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। और यहाँ पर ये देखें, ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो बेटे कॉन्स्टेंट्स है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिसीजंस, सॉरी डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x पॉजिटिव, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y पॉजिटिव। x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है बेटे जिसमें x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये इन्फॉर्मेशन में बताती है कि जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा वो विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो आपका सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। चलें बेटे देखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बेटे हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। उसके बाद हमने x पॉइंट्स हासिल करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को बेटे हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना होता है। तो पॉइंट्स हासिल करने के लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। x इंटरसेप्ट क्या है? कोई भी लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। और x एक्सिस पे y बेटे क्या होता है? 0। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपके पास पॉइंट यहाँ पर हम हासिल करेंगे, ये जो पॉइंट हासिल किया 4 0, इसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। और उसके बाद y इंटरसेप्ट क्या है? कि लाइन जो लाइन है वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट बेटे आपके पास होता है y इंटरसेप्ट। अब चूंकि y एक्सिस पर x क्या होता है? 0, तो इसने 1 2 3 4 पॉइंट 4 पे बेटे कट किया, तो ये y की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे। यानी कि x एक्सिस क्या है आपके पास? लाइन जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करे वो बेटे आपके पास क्या है? x इंटरसेप्ट। और लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो आपके पास y इंटरसेप्ट। तो यहाँ हमने देखा कि x इंटरसेप्ट के केस में y 0 है और y इंटरसेप्ट के केस में x 0 है। ये देखें, जब हम x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे बेटे तो y 0 इक्वल पुट करेंगे। जब हम y 0, ये देखें y 0 को जब हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो x बेटे क्या पुट करेंगे? 0। फिर से देखें, जब हम बेटे x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो y क्या पुट करना है? 0। और जब y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x बेटे किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। इस तरीके से बेटे हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हासिल होते हैं। चलें जी, x इंटरसेप्ट के केस में बेटे हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पे y 0 है, x प्लस 0 बेटे y की जगह पे 0 पुट कर लें, इज इक्वल टू 4। ये बेटे बन जाएगा x इज इक्वल टू 4। इसको बेटे हमने नाम दे दिया a का। पहले हम a पॉइंट आपके पास आ जाए, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट। तो
पहले एक्स की वैल्यू बाद में वाई की, ये इसको बेटे हमने नाम दे दिया ए पॉइंट का। अब वाई इंटरसेप्ट के केस में एक्स किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। अब बेटे देखें जहां बेटे एक्स है, जहां एक्स है वहां क्या प्लेस कर देंगे, 0। तो ये बेटे आ गया 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 4। पहले बेटे एक्स की वैल्यू लिखेंगे, बाद में वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो इसको बेटे हमने नाम दे दिया बी पॉइंट का। ये बेटे एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। अब ओरिजिन टेस्ट बेटे हमने फाइंड आउट करना होता है लास्ट पे। इस केस में हम एक्स और वाई दोनों को बेटे 0 के इक्वल पुट करते हैं, और ये ओरिजिन टेस्ट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू हम गिवन इनक्वालिटी में बेटे पुट करते हैं। एक्स प्लस सॉरी 0 प्लस 0 को होगा 0, 0 लेस देन 4। बिल्कुल ये बात बेटे करेक्ट है, ट्रू है, इसलिए हम ये रिजल्ट लिख देंगे। ये क्या है, ट्रू। ये देखें 0 प्लस 0, एक्स और वाई की जगह यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0 बेटे क्या आ गया, 0, 0 लेस देन 4। बिल्कुल बेटे ये ट्रू है। अब हम ग्राफ को बेटे ड्रा करेंगे। पहला आपके पास जो था वो पॉइंट है 4, 0, 4 पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे 1 2 3 4। डिस्टेंस तमाम पॉइंट्स के दरमियान, ये जो नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3 4, तमाम डिजिट्स के दरमियान बेटे डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जब आप एक बार स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस आपने सेलेक्ट किया ना, तो सेम डिस्टेंस तमाम पॉइंट्स के दरमियान होना चाहिए। अच्छा बेटे ये 4 आ गया, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। तो ये बेटा आपके पास ये जो पॉइंट था ये आ गया 4 0, और दूसरा पॉइंट था आपके पास बी 0 4, यानी कि x 0 y 4, y पॉजिटिव, इट मीन पॉजिटिव y एक्सिस पे ड्रा करेंगे 1 2 3 4, ये आ गया। और y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। ये पॉइंट बी बेटे आपके पास आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे लाइन की मदद से क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर गिवन थी, ये हमें बता रही थी कि आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो लिमिटेड होना चाहिए, कन्फाइंड, महदूद होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलें बेटे, अब रिजल्ट आया है जी आपके पास ओरिजिन टेस्ट का ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि आपने जो लाइंस ड्रा करनी है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्रा करनी है। अगर फॉल्स होता तो हमने लाइंस ड्रा करनी थी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये देखिए, अब हम कौन सा पोर्शन लेंगे, ये देखें इससे बाहर ये लाइन का ये पोर्शन देखें, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैंने क्या कहा, आपका सोल्यूशन रीजन किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन भी बेटे ये देखें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये क्या फोर्थ। ये लाइन का ये पोर्शन और ये पोर्शन बेटे सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेटे ये लाइंस हम ड्रा करेंगे, ये बेटे सोल्यूशन रीजन जो है ये बेटे आप लोगों का आंसर है। हमने फंक्शन को मैक्सिमम बताना था बेटे, उसके लिए आप कॉर्नर जो आपके पास सोल्यूशन रीजन होता है ये आपके पास, आप ये देखें जी, ये आपके इसको बोल्ड कर लें ताकि ये बेटे आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, आप बेटे एक कॉर्नर पॉइंट ये आपका सोल्यूशन रीजन है, यहाँ से शुरू कर लें। ऐसे बेटे अब अपन मूव करें, सोल्यूशन रीजन के ऊपर मूव करना है। ये देखें, ये लाइंस के ऊपर मूव करते हैं, यहाँ पहुंचे, फिर इधर से इस तरफ जाना ना, जहाँ टर्न मिलेगा वो आपका क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये आ गया। अब मूव करते जाएं इसके ऊपर, यहाँ पर पहुंचे, फिर इस तरफ आना ना बेटे, फिर टर्न मिल गया, जहाँ टर्न मिले वो क्या है आपका कॉर्नर पॉइंट बी भी आपके पास, ये कॉर्नर पॉइंट 0 4। आते जाएं बेटे नीचे, यहाँ पर पहुंचे, फिर इधर आएंगे ना, इसको यहाँ पर भी टर्न मिलेगा, तो ओ भी आपके पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट। और ओ के जो बेटे आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। ये तो हमें ए का तो लाइन के ऊपर से ही हमें मिल गया, और बी भी इधर से ही हमें मिल गया। कॉर्नर पॉइंट्स ये गिवन थे, ये बेटे कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिया। अब जो फंक्शन हमें गिवन था वो था g ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 4y। ये फंक्शन, ये देखिए बेटे, ये फंक्शन आपको गिवन था, वो फंक्शन आपने यहाँ पे लिख लेना। पहली वैल्यू बेटे x की होती है, दूसरी y की, x 0 y 0। ये देखिए x 0 y 0, x 0 y 0। इसको बेटे सॉल्व कर लें। 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 बेटे क्या होता है, 0। x बेटे 4 है और y क्या है, 0। ये देखिए x 4 y 0, x 4 y 0। ये 4 आ गया, 4 इंटू 0 0, 4 प्लस 0 बेटे क्या होता है, 4। अब b क्या था आपके पास, 0 4, x 0 है और y क्या है, 4, x 0 y 4, x 0 y 4, 4 4 द 16, 16 को 0 में ऐड करेंगे तो 16 आ गया। तो लेक्चर के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने बताना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों ने बतानी है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने से जो आपका मैक्सिमम आंसर आएगा वो जो कि है 16। तो इसलिए हम किस कॉर्नर पॉइंट पे आया था, बी कॉर्नर पॉइंट्स पे आया था, तो लिहाजा हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट, जो पॉइंट बेटे आपके पास कॉर्नर पॉइंट बी था उस पर आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 4।